हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैंने आफ्टरनून मतलब कि दोपहर से स्टार्ट किया है। सुबह का जो भी काम था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। नाश्ता भी हो चुका है। आज सुबह के नाश्ते में मैं बनाई थी रोटी और सब्जी। तो पेट पूजा करने के बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। और अभी बज रही है 11:30। आराध्या चली गई है आंगनबाड़ी। मुझे परेशान करने के लिए आज कोई नहीं है, तो आज मैं खुद से परेशान हो जाती हूँ। फटाफट से मैंने सब्जी काटी, फिर उसके बाद यहाँ पे पालक काट रही हूँ। तो पालक जो साग है ना, उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और सारा चीज़ तो हो जाता है, लेकिन ये साग काटना ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा लगता है कि आधे घंटे में साग काटूंगी, आधे घंटे में मेरा कोई काम हो जाएगा, जैसे खाना बनाने वाला सब जो है ना वो हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, काटेंगे करेंगे तभी तो बनेगा, है ना। तो यहाँ पे पहले ना उस दिन मैंने आलू और बंदा गोभी का सब्जी बनाया था ना, तो आधा मैंने उस दिन रख दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बंदा गोभी थी, इसलिए उस दिन मैं आधा ही बनाई थी और आधा आज बना रही हूँ। और यहाँ पे सारा सब्जी मैं ना कोई भी जैसे किचन में जाने से पहले जो भी सामान रहता है रेडी करने को वो सारा मैं कर लेती हूँ, तब जाके मैं किचन में जाती हूँ। तो बस टेंशन थी सब्जी काटने की। बस सब्जी काटने के बाद ना खाना तो तुरंत ऐसे घूमते फिरते बन जाना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि मतलब टाइम से उस चीज़ को चलाना होता है ना, कि जल ना जाए। तो बस मैं ना घूम फिर के ही जैसे अभी दाल चढ़ा दी और इधर ना मैं सब्जी छौंक दूंगी। उसके बाद मैं ना थोड़ा छत पे चली जाऊंगी धूप सेकने के लिए या ऐसे ना। और फिर पता चलता है कि नहीं अब वो चीज़ हो चुकी होगी, तो फटाक से नीचे आ जाती हूँ। मतलब 5 मिनट 10 मिनट ऐसे क्या होता है ना, मेरा शरीर भी चालू रहता है। मतलब मैं बैठ के ये तो एक जगह मुझे खड़ा भी रहना ना बहुत आउट सा फील होता है, इसलिए ना मैं छत पे चली जाती हूँ, टहलते रहती हूँ जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। तो फिर पूरा खाना पीना बन जाता है ना, तब जाके मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। मैं लेटती नहीं हूँ, जब दोपहर के टाइम लेटती हूँ ना तो मुझे नींद आने लगता है, पता नहीं ऐसा आलस सा आने लगता है। फिर अगर नींद आ जाएगी तो पता चला उधर सब्जी भी जल गई और दाल भी जल गई, तो ये दोनों चीज़ को लेके चलना पड़ता है, इसलिए ना मैं लेटती नहीं हूँ। मेरा जो खाना बनाने का टाइम होता है वो दोपहर में एकदम गर्मा गर्म बनता है। सुबह का नाश्ता करने के बाद सबका खाना का टेंशन 2 घंटे तक मतलब रहता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं दोपहर में आराम से 12 बजे खाना चढ़ाती हूँ ना, तो 1 डेढ़ बजते बजते खाना बन जाता है। 2 बजे मैं सबको फिर खिला पिला देती हूँ। इधर आज मैं आप सबसे ना मतलब दाल और सब्जी चढ़ा करके इधर आ गई थी। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पहले ही पूछा था कि दीदी आप क्या क्या लगाए हुए हैं, तो फिर मैं सोची चलो आज मैं दिखाई देती हूँ आज, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना जो है ना फूल गोभी की फूल जो है ना वो खिल चुकी थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। छोटा सा जगह है, यहाँ पे जगह बहुत बड़ी है, लेकिन ना कहीं ईंट रखी हुई है कहीं बालू रखी हुई है, जिसके वजह से ना लगा नहीं पा रहे हैं। तो वो सारा जैसे ही ख़त्म होगा ना तो फिर इसमें ना सब्जी वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सब्जी होगी। तो फिर भी यहाँ पे काफ़ी इतना ही जगह में क्या क्या लगाए मैं आपको बताती हूँ। गेनहारी का साग लगा था, पालक का साग लगा था, मूली लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है, फूल गोभी लगा हुआ है, मतलब और बैगन अभी छोटी छोटी गाछ ही है, अभी बैगन नहीं फला हुआ है, तो वो गर्मी के टाइम में ऐसा लगता है फलेगा। तो बस ऐसे ऐसे कुछ कुछ लगा देते हैं कि कभी कभी ना टाइम से वो हो जाती है। तो आप लोगों से मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं कुछ कुछ सब्जियां जब अगर मेरे घर में लगा रहता है ना तो वो मैं वही तोड़ के बनाती हूँ और उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जो हम मार्केट से लेके आते हैं ना उससे भी कहीं ना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मटर की मैं बात बताऊँ ना, मैं बोली कि मटर भी लगा हुआ है, तो मैं ना वो मग है ना जग जो बोलते हैं उसमें ना मैं मटर फूलने के लिए डाली थी। इसका मैं कहानी बता रही हूँ कि मैं ना सुबह अगले दिन ना मैं उसकी घुगनी बनाऊंगी और मैं गई बाथरूम में नहाने धोने के लिए, तब तक मैं रेडी होती और फिर उसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ। लेकिन तब तक ना पूरा मटर का सत्यानाश कर दी थी मेरी आराध्या। क्या की थी, पूरा जाके मट्टी में उझल दी थी। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से नहीं उठाए, फिर ऐसे ही वहीं पर फैला दिए, तो थोड़ा बहुत गाछ हो गया और उससे ना भी थोड़ा थोड़ा मटर भी आने लगा है।
तो क्या बताओ, इतना वो खुरपात मचाती है, कभी बहुत शैतानी करती है। लेकिन अब बच्चे हैं तो शैतानी करेगी ही। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसको ना मार लगाऊं, लेकिन ना हाथ उठे हुए भी नीचे आ जाते हैं। नहीं जल्दी मैं मारती हूँ, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो मारती जरूर हूँ उसे। बहुत मार खाती है और मेरे से। और अभी तक ना अपने पापा से एक बार भी मार नहीं खाई है, और मेरे से बहुत बार मार खा चुकी है। और बातों में मेरा दाल कब बन गया मुझे पता भी नहीं चला। दाल बन गई है, यहाँ पे सब्जी भी हो चुकी है, और तेल कड़क गई थी। लहसुन मिर्ची डाल करके मैंने पालक की साग छौंक दी है, इधर दाल भी छौंक ही दी हूँ, और फटाफट से खाना मेरा कंप्लीट हो गया है। पालक की जो साग है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ता है, तो उसे मुझे सुखाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे मेरा 3 चीज़ बन के रेडी है। चौथी चीज़ साग चढ़ी हुई है, इसका पानी थोड़ा सा सूखेगा। और खाना मेरा बनते बनते आराध्या आ चुकी थी, मेरी लाडो रानी आई। इसको खाना है एप्पल, लेकिन खाना नहीं है, आधा खाना है आधा फेंकना है, तो फिर मैं दे दी। अंगूर भी मैं इसमें दी थी, लेकिन ये अंगूर का एक कहानी बताती हूँ। सिर्फ वो मुंह में लेती है और एक बार दांत से कटती है, और जब एक बार दांत से काटने के बाद जितना भी थोड़ा सा रस निकलता है ना, बस उसे चूस करके और अंगूर को फेंक देती है। तो बताइए वैसे अंगूर खाया जाता है? उसको बोलती हूँ तुम मत खा बेटा, लेकिन उसको पूरा कहती हूँ। तो मतलब बिल्कुल भी वो अंगूर तो खाती ही नहीं है, लेकिन उसको ऐसे ही मतलब थोड़ा सा रस लेके और फेंकना है। मतलब इतना जिद्दी मचाती है कि चीज़ को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है, अब तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूर हूँ। और यहाँ पे ना जो सुबह का नाश्ता का बर्तन था ना वो मैं नहीं धो पाई थी, तो अब जाके धो रही हूँ। और सब्जी वाला जो डलिया है ना वो भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो फिर मैं उसको भी अभी धो लेती हूँ। मायके जाने से पहले मैं धोई थी, फिर अभी मैं धो रही हूँ। इतना गंदा हो गया था ना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। क्या कर रही है आराध्या? वही क्या कर रही है? मम्मा को देखो, क्या कर रही है? एप्पल खा रही है? क्या कर रही है बेटा, जल्दी बता, क्या कर रही है? एप्पल खा रही है। मम्मा को कुछ ना खोलोगी? मेरी आराध्या आंगनबाड़ी से आ गई ना बेटा? आराध्या का पता है? नहीं बताएंगे। अभी जाके मेरा सारा खाना पीना कंप्लीट हो गया। मेरी आराध्या भी आ चुकी है, और अभी मैं कल साफ की थी ना, आपको फिर से मैं दिखाती हूँ। पूरा छत पे फिर से पूरा छत पे पत्ता फैल गया है। मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो फिर से पत्ता झड़ना स्टार्ट हो गया है, और फिर उसके बाद मैं आ गई नीचे। खाना तो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी खाने वाला कोई भी नहीं है। पति देव भी घर पे नहीं है और मम्मी भी नहीं है, दोनों जैसे ही आएंगे तो फिर मैं खाना निकाल दूंगी। यहाँ पे मैं ना थोड़ा बेडशीट सेट कर देती हूँ। ये रूम में ज़्यादातर मम्मी लेटी रहती है ना, तो फिर मैं नहीं साफ कर पाती हूँ, लेकिन अभी नहीं थी तो फिर मैं प्रेस कर दी हूँ। यहाँ पे पति देव आ गए थे, इनके लिए मैं खाना निकाल दी हूँ, और ये खा करके चले गए। मैं भी खा ली थी, और फिर उसके बाद मम्मी भी खा ली थी उसी टाइम में। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे थोड़े बहुत, मतलब थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा। खाना खाने के बाद तो अच्छा सा बर्तन हो जाता है, तो सारा बर्तन, थोड़े से चावल बच गए थे, एक कटोरी में निकाल करके रख दी थी, और फिर उसके बाद सारा बर्तन मैं धो ली। अब बर्तन सारा साफ हो जाता है ना, तो टेंशन ही आधी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी थोड़ा अच्छा शाम हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा है 3 साढ़े 3 बज रहा होगा। और ना बर्तन जब धो के आई ना, तो हाथ सब बहुत ज़्यादा, हाथ में ना एकदम कनकन सा, एकदम ठंड लग रहा था। और फिर उसके बाद गैस की भी सफाई कर लेती हूँ। गैस की सफाई करने के बाद अभी भी बहुत काम बाकी है। और आराध्या सो गई है, वो आंगनबाड़ी से आई, बस थोड़ा सा फ्रूट खाई, उसके बाद मैं सोची उसको कुछ खिला दूंगी। तब तक ना वो सो गई, फीडिंग करते करते वो सो जाती है। और वैसे भी थोड़ा बहुत वहाँ से कुछ कुछ खा के आती है, इसीलिए उसको उतना ज़रूरी नहीं होता उस टाइम पे खिलाना। और मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे उसको खाने का मन भी नहीं करता है। अगर खाने का मन करता है ना, तो वो कुछ कुछ मांग लेती है। खाने पे तो उतना ध्यान नहीं है इसका, सिर्फ चॉकलेट, बिस्किट, कुरकुरे, बस यही सब पे ज़्यादा ध्यान रहते हैं बच्चे का। और सोचती हूँ कि कुछ घर का खाने पे ध्यान डाले, तो बिल्कुल भी नाटक करती है। लेकिन नाटक करने के बाद मैं उसको खिलाती हूँ। और फिर यहाँ पे लास्ट बारी है अपने रूम का बेडशीट सेट करने का। और अभी फ़िलहाल 1 घंटे के लिए कोई काम नहीं है, 1 घंटे के लिए मैं करती हूँ रेस्ट।
फिर ये आएंगे, मम्मी आएंगे, तो जब सब आ जाएंगे तो फिर मैं शाम का चाय बना दूंगी। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, इसीलिए बस जैसे आएंगे तो फिर मैं चाय बना के सबको दे दूंगी। और आज तो ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो चुका है, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टाटा माय ऑल।